नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात कोरोना की डरावनी रफ्तार की। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन तेज हो रही है। नए साल के पहले दिन संक्रमितों की संख्या 1000 के पार हो गई और इसमें सबसे अधिक रांची से 495 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जमशेदपुर से 123, धनबाद से 113 और कोडरमा से 47 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। झारखंड में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की बात करें तो 2166 नए संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमने की 6 महीने के बाद ही एक बार फिर से नई लहर की शुरुआत हो चुकी है और इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही थी। और अब देख लेते हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना के कितने मरीज सामने आए हैं। सबसे पहले 28 दिसंबर की बात करें तो 159 मरीज सामने आए। 29 दिसंबर को ये संख्या 344 हो गई। 30 दिसंबर को 482 मरीज सामने मिले। 31 दिसंबर को 753 मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई और 1 जनवरी को ये आंकड़ा और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। 1007 मरीज सामने आए। पिछले 5 दिनों में झारखंड में 2700 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जनता के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए सुरक्षित रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और राजधानी रांची में पिछले 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार 15 गुना बढ़ गई है। बावजूद इसके राजधानी रांची में लापरवाही की तस्वीरों में कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। राजधानी के बाजारों में लापरवाही के साथ साथ मास्क न लगाने की जिद नजर आती है। न्यूज 18 ने जब रांची के डेली मार्केट में लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोग कोरोना को नकारते दिखे। डेली मार्केट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है 15 गुना बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, जिसका नज़ारा आप सीधे देख सकते हैं। आपने यहाँ इस मास्क नहीं लगाया है? मास्क लगा रहे हैं भाई। हाँ, मास्क। आपको मालूम है कि संक्रमण रांची में कितना बढ़ रहा है? कि तो मालूम है बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अखबार पढ़ते हैं आप? टीवी देखते, अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। हर दिन जो है पॉकेट में रखते हैं, इसको चेहरे पर लगाइए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगता है कि मास्क का विरोध कर रहे हैं। क्या आपने कहा, क्या क्या कर रहे हैं? नहीं है सर, मास्क नहीं लगाया आप लोगों ने? लगाएंगे। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के डेली मार्केट में, जहाँ देख सकते हैं कि किसी चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क नहीं लगाया। आपको मालूम है कि संक्रमण कितना बढ़ रहा है? पता है ना? देख रहे हैं, जानकारी सब कुछ है, लेकिन मास्क चेहरे पर नहीं है। तो यहाँ पर जिस चेहरे को भी आप देखेंगे मास्क आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। फ़ोन देख रहे हैं, मास्क लगाया? एक मिनट, मास्क लगाए थे, तुरंत बात करने में हम खोल दिए। तो हाँ, हमारा ये कहना है कि आप तो हर दिन देख रहे होंगे संक्रमण जो है कितना बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ भी आप रास्ता से गुजर रहे हैं मास्क आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। और यहाँ देख लीजिए, बाबा आपने मास्क नहीं लगाया? अरे मास्क लगा के क्या होगा, ये सब फालतू है, कुछ नहीं है। मैंने क्यों फालतू है? कोई कोरोना वोरोना नहीं है। वहाँ यूपी में तो हजार लाखों का वहाँ हो रहा है अभी रैली। दूसरी लहर आपको याद है जो रांची में? दूसरी लहर नहीं। कितने लोग की मौत हुई थी रांची में? बहुत लोग की मौत हुई थी। तो आपको जब याद है कि मौत कोरोना से हुई है तो आप बोल रहे कोरोना नहीं? लगाने से थोड़े बचेगा आदमी। एक प्रिकॉशन लीजिएगा ना। कोई ऑप्शन नहीं है। ठंड से बचने के लिए टोपी लगाए हैं कि नहीं? हाँ, ठंड से बचने के लिए लगाए हैं। तो जिस तरह ठंड नजर नहीं आती है, कोरोना भी नजर नहीं आता है। कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब सरकार का ही है। आपको लगता है वैक्सीन लिया आपने? हाँ, ले लिया, दोनों ले लिया। जब कोरोना नहीं है तो वैक्सीन क्यों लिया? ले लिया, वो जबरदस्ती कर रहा कि नहीं होगा, नहीं लीजिएगा तो राशन नहीं मिलेगा, नहीं लीजिएगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। जान के चलते नहीं लिए हैं? नहीं, जान के चलते नहीं। किसके लिए? वो सरकार का वो फरमान के चलते। फरमान के चलते। हाँ।
जिंदगी बचाने की जो एक तरीके से हो सकते हैं कि अपील है लोगों से कि आप वैक्सीन लगाएं, लेकिन उसको कुछ लोग फरमान मानते हैं। और यहाँ पर साफ इनकार है कि मास्क हम क्यों लगाएंगे, कोरोना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और साफ है कि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे ठंड से बचने के लिए टोपी हो, तो हम ठंड को देख भी नहीं पाते हैं, फिर भी टोपी लगाते हैं। तमाम चीज़ों का ऐसे लोगों से इनकार है कि हम कोरोना को नहीं देखते हैं तो कोरोना को नहीं जानते हैं, हम मास्क क्यों लगाएंगे। जाहिर है कि जब लापरवाही इस स्तर पर होगी तो रांची में संक्रमण रुकेगा तो कैसे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं रांची के कांटा टोली बस स्टैंड पर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क गायब था। वहीं बस स्टैंड में 2 जगहों पर मेडिकल टीम की तैनाती की जानकारी मिली, लेकिन हमने जब इसकी पड़ताल की तो दोनों जगहों पर टीम नदारद थी। सवाल है कि ऐसी व्यवस्था में संक्रमण की रफ्तार रुके तो आखिर कैसे। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है बेलगाम होती जा रही है। शनिवार को राज्य भर में कुल 1007 नए एक्टिव केस मिले हैं और इस तरह एक्टिव केस की संख्या बढ़कर राज्य भर में 3100 के पार कर गई है। राजधानी रांची में ही शनिवार को 495 नए मरीज मिले हैं और अगर कहा जाए पिछले 6 दिनों की तुलना में तो संक्रमण की दर राजधानी में 15 गुना बढ़ी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के कांटा टोली बस स्टैंड में, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों के लिए यहाँ पर बसें पहुँचती हैं, बसें खुलती भी हैं। यहाँ पर जो पहुँचती है, क्या यहाँ पर जांच को लेकर जो है कोरोना जांच की ओर कोई व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था तो हमको मालूम नहीं है, दूसरे से पता करिए। आप कहाँ रहते हैं? हम तो बस चालक हैं। बस चालक। हाँ, यदि आते हैं 5 मिनट यहाँ रहते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बस चलाते हैं, ज़रा सा ईमानदारी से बताइए, जब आप बस में चलाते हैं तो क्या पैसेंजर को देखते हैं कि लोग कोरोना को लेकर इतने सतर्क हैं? यहाँ देखिए, मास्क लगाते हैं, ऐसा कुछ सतर्कता आपको नज़र आती है? नहीं, वैसा तो अभी कोई ऐसा नहीं लगा रहे हैं। बहुत बीच में ऐसा है कि बहुत आधा लगाते हैं, आधा नहीं लगाते हैं। समझ जाइए कि संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जब इनकी नज़र किसी मीडिया के कैमरे पर जाती है तभी जाकर लोग मास्क लगाना पसंद करते हैं। ऐसे आम तौर पर आपको मास्क नज़र नहीं आएगा और यही वजह है कि राजधानी रांची समेत राज्य भर में एक बार फिर से जो कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़ी है वो सीधे लापरवाही का नतीजा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात राशन के लिए पहाड़ की चढ़ाई की। गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड की लरगड़ा के ग्रामीण नेटवर्क न होने से काफी परेशान हैं। नेटवर्क नहीं होने के कारण लरगड़ा के पीडीएस डीलर ग्रामीणों को पहाड़ पर लेकर जाते हैं, फिर पहाड़ पर नेटवर्क अलग अलग जगहों पर खोजा जाता है। अगर नेटवर्क नहीं मिला तो पीडीएस लाभुकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। नेटवर्क मिलने के बाद ई-पॉश मशीन से अंगूठा लिया जाता है, जिसके बाद नीचे आने पर ही राशन मिल पाता है। इसमें सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग लाभुकों को होती है, जिन्हें अंगूठा लगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। खातिर चढ़ लिया, चढ़ लिया। अच्छा, जो सरकार जो देता है वही चावल लेने के लिए, जब इस पर ढाला जाएगा तो क्या होगा? ढलंग जेता मर जब दिन अब का होगी, जब भी बताइबे कर तकता भर यहाँ काला चढ़ जीते। हम लोग आए हैं राशन का लोड उठाने। तो आपका घर ललगड़ा दुकान पर नहीं लिया उठा? नहीं, नेटवर्क नहीं काम करता है वहाँ। अच्छा, तो यहाँ काम कर रहा है पहाड़ पर? अभी यहाँ भी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। आज बहुत दिन कठिनाई हो रहा है। आज सुन रहे हैं कि दूसरा दिन लग रहा है। हाँ, दूसरा दिन। तो आज पहला दिन है कि दूसरा दिन है? दूसरा दिन नहीं लिया उठा? नहीं। आज तो जो पहला दिन था पहाड़ से चेंज कर दिए। आज आए हैं दूसरे सूट से और आगे बढ़ गए। तो यहाँ भी नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। 1 घंटा पर एक निकल रहा है। यानी कि 10 घंटा पर 10 व्यक्ति दिन भर काम छोड़ के बैठ रहे हैं आदमी। ललगड़ा। आप इतना बुजुर्ग होकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? में उठा काची करने? मैं राशन के। अच्छा, राशन उठाने जा रहे हैं। हाँ। सर्वर नहीं मिलने के कारण जो है अच्छा, हम लोग यहाँ आना पड़ा सब ग्रामीण जनता को। तो यहाँ काम कर रहा है उठा? हाँ, कुछ काम किया है, नहीं के बराबर काम कर रहा है। अपने मन से मान लीजिए जहाँ है कि पब्लिक को सुविधा मिले वहाँ जा करके अपना पंचिंग लगाते हैं और सामान जाकर दुकान में शाम को दे देते हैं। देखिए, ये तो सही बात है कि कुछ जगह से हमें भी बहुत शिकायत प्राप्त हुई। कांडी में भी लगभग बहुत जगह उस तक आया,
जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दूर दराज लोग ऊंचाई स्थान पर जाकर लोग कर रहे हैं। इस संबंध में अभी हमारे यहाँ जो कनेक्शन है 2G का, हम लोग 4G के लिए भी मांगे कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, और इस तरह की समस्या के लिए हम लोग विभाग को भी चिट्ठी लिखे हैं। परेशानी हो रही है, इस समय डीलर बांट नहीं पा रहा है। और इन लापरवाहियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? कौन देगा जवाब कि देश में 5G की तैयारी तो 2G पर निर्भरता आखिर क्यों है? अब तक जब नेटवर्क ही नहीं तो फिर ई-पॉश मशीन क्यों, इसकी व्यवस्था क्यों की गई है? आखिर ई-पॉश की वैकल्पिक व्यवस्था भी क्यों नहीं की गई? पहाड़ से गिरने पर अगर कोई हादसा होता है तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? आखिर कौन जिम्मेवार होगा? झारखंड के लाखों पीडीएस लाभुकों के साथ इस तरह का मजाक क्यों? लोगों की परेशानी पर आखिरकार झारखंड सरकार लापरवाह क्यों है? तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि इस तरीके से जो सुविधा दी गई है पीडीएस की, उसका लाभ लेने के लिए इतनी मशक्कत लोगों को करनी पड़ रही है। वहीं गिरिडीह के नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड की भेलवा घाटी में फतेहपुर मोड़ के पास से बिहार के सीमाना बोंगी तक सड़क का निर्माण जारी है। 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 40 करोड़ की लागत से ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। स्थानीय लोगों ने गड़बड़ी की शिकायत के लिए गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस मामले में जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। किसके साथ गद्दारी कर रहा है? हम लोग के साथ गद्दारी कर रहा है। रोड नहीं बनेगा तो फिर वही गढ़ा में हम लोग को आना जाना पड़ेगा। तो जो गिट्टी उखड़ने की वजह है, देखा जा रहा है कि कितने दिन बनने हुए, कितने दिन हो गए? 2 महीने भी नहीं हुआ। मैं हर रोज नहीं तो हफ्ता में 2 मरतबा 3 मरतबा इस रास्ते से पार होता हूँ। अच्छा, ये रोड तो बन रहे 6 महीने से, लेकिन ये जो गिट्टी वाला अलकतरा से जो बनाया ऊपर, हाँ, तो 2 महीना भी नहीं हुआ है। अभी ठंड का भी मौसम है, गिट्टी तो यहाँ पकड़ के रखना चाहिए। जो गिरिडीह जिले के सबसे अति नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर आए दिन नक्सल गतिविधियाँ होते रहती है। यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है लगभग 40 करोड़ की लागत से, लेकिन इस सड़क में यहाँ पर घोर अनियमितता बरती जा रही है इसके कंस्ट्रक्शन में। आपको मैं सड़क की स्थिति में दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि मैं उसी रास्ते पे हूँ जो बनकर तैयार है, लेकिन आप देखिए कि अनियमितता इस कदर बढ़ती गई है कि बनने के 6 महीने के अंदर ही जो पहली लेयर है वो लेयर हट चुकी है। आप देख सकते हैं ये पहली लेयर हट चुकी है और दूसरा लेयर जो डाला गया था सबसे पहले वो दूसरा लेयर पर आकर टिक गया है। वहीं आप देखिए कि इतनी अनियमितता बढ़ती गई है इसमें कि जो गिट्टी है, पत्थर है, उसमें जो बिटुमिन की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम डाला गया था। आप देख सकते हैं कि हाथ से हटाने से बालू की तरह ये टूट कर गिर जा रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है सड़क की, जहां पे 40 करोड़ की लागत से फतेहपुर से बिहार सीमाना बोंगी तक इस सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन अनियमितता घोर बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि ओम नमः शिवाय जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने इसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है बनाने का, लेकिन आप देखिए जो इरेगुलरिटीज़ बढ़ती जा रही है इस सड़क में। लगभग ये 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 16 किलोमीटर में से हर जगह आपको इस तरह की मिल जाएंगे जहां पे अनियमितता की वजह से जो गिट्टी है वो गिट्टी निकलने लगा है, उखड़ने लगा है। अगर कहें आम बात में, भाषा में, तो ये सड़क की समस्या फिर वही हो जाएगी 1 साल के अंदर ही, क्योंकि 6 महीने ही हुए हैं और स्थिति फिर वही बनते जा रही है जो पहले थी। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए किस कदर यहाँ पे अनियमितता बढ़ती गई है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि बनने के 6 महीने ही हुए हैं और रास्ता की स्थिति ये हो गई है कि पैर से मारने से गिट्टी है वो उखड़ जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप हाथ से भी उठा सकते हैं। ये क्या स्थिति बनी हुई है और ये पूर्ण रूप से बन गई है कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से, लेकिन आप देखिए बनते ही ये उखड़ना शुरू हो चुका है। करोड़ों की लागत से बन रहे सड़क इस अति नक्सल प्रभावित इलाके में, जिसमें अनियमितता व्याप्त है, इस मुद्दे पर बयान लेने के लिए जब प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कॉल किया गया, मुंशी के पास कॉल किया गया, तो उन्होंने यहाँ पे उपस्थित
ना रहने का बहाना बनाकर बयान देने से मना कर दिया। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब बात सर्दी के सितम की। राजधानी रांची में आज सुबह से ही ठंडी हवा और शीतलहर चल रही है। ऐसे में आज सड़कों के साथ साथ मोरहाबादी मैदान में भी कम लोग नजर आए। सुबह से आसमान में कोहरा छाने और हवा चलने से कनकनी और ज्यादा बढ़ गई है। आमतौर पर सुबह मॉर्निंग वॉकर्स से भरे रहने वाली मोरहाबादी मैदान में आज इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। वहीं मोरहाबादी मैदान के ओपन जिम में कुछ लोगों की मौजूदगी जरूर दिखी। रांची के मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सन्हा ने। राजधानी रांची में पारा गिरने के बाद और बर्फीली हवाओं के चलने से कनकनी बढ़ गई है। इस समय काफ़ी ज़्यादा शीतलहरी चल रही है और शीतलहरी चलने की वजह से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जो आमतौर पर सुबह में जो मॉर्निंग वॉकर्स पहुंचते थे, जो बुजुर्ग घूमने के लिए पहुंचते थे, आज लगभग पूरा मोरहाबादी मैदान खाली दिख रहा है। कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ज़रूर यहाँ पर कुछ जो है ओपन एयर जिम है, वहाँ पर कुछ लोग ज़रूर पहुँचे हैं जो जिम में अभ्यास कर रहे हैं खुद को वार्म अप करने के लिए। हम आपको दिखलाते हैं कि पूरा जो मोरहाबादी मैदान है, यहाँ पर हर दिन सुबह काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। लेकिन आज जो है शीतलहरी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ ओपन एयर जो जिम है यहाँ पर अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग मैडम क्या कर रही हैं? हम ये शोल्डर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, ठंड आज कैसी लगी? ठंड ठीक ही है, मतलब प्लेजेंट है। ऐसे मौसम में आप बाहर आके घूमना अच्छा लगता है। तो आमतौर पर मोरहाबादी मैदान में क्या इतनी भीड़ नजर आती है? आज तो एकदम खाली है। पर कल भी इससे ज़्यादा भीड़ थी, जबकि कल इससे ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था। मेरे ख्याल से क्योंकि कल न्यू ईयर था, लोग दिन भर जश्न मनाए होंगे, घूमे फिरे होंगे, इसलिए थक के सो रहे हैं। ठंड की वजह से भीड़ कम नहीं, ऐसा नहीं है। आप कल कहाँ घूमे? पतरातू वैली गई थी। और आज ठंड कितनी लग रही है? ठंड है, लेकिन कल के कंपैरिजन में तो कम ही है। कल तो पूरा यहाँ फॉग था, आज कम है, बस थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है। फॉग जैसे खत्म होगी, बादल जैसे ही छटती है, शीतलहरी चलनी शुरू होती है। और शीतलहरी का असर है कि ठंड ज़्यादा चल रही है। सनराइज भी नहीं देख पाए हम लोग, अभी तक सूरज निकली नहीं है, कुहासा है। बट कल से कम ठंड है, कल इससे ज़्यादा ठंड थी। लोग भले आज कम है, लेकिन ठंड तो कल से कम है। यहाँ पर जो तुम लगातार प्रैक्टिस कर रही हो, क्या इससे हो रहा है? इससे तो बहुत कुछ फायदे हो रहे हैं। और ठंड कैसी है? ठंड बताओ। ठंड अच्छा है, बस बाकी चलने समय कोई ठंड नहीं लगती है। हाँ। क्या करती हो? मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। बिल्कुल, ठंड ऐसी है कि आवाज़ ही मुँह से नहीं निकल पा रही है। लेकिन जो लोग जिद हैं कि आज मोरहाबादी मैदान हर दिन की तरह जाना है, वो जिद्दी लोग ही पहुँचे हैं यहाँ पर, जिनकी कह सकते हैं कि घूमना, सुबह घूमना उनका पैसन है, जुनून है। जिन्हें ठंड से कोई परवाह नहीं, वैसे लोग आज सुबह मोरहाबादी मैदान पहुँचे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं रामगढ़ के गोला के तिरला में झुंड से बिछड़े हाथी के अचानक आ जाने से लोग दहशत में आ गए। तिरला मुख्य सड़क पर हाथी को देख अफरा तफरी मच गई। हाथी ने खेतों में लगी फसल को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि झुंड से बिछड़ी हथिनी गर्भवती है। फिलहाल ये मछली डी के जंगल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही कुसुम डी के जंगल में हाथियों के झुंड ने 10 साल के बच्चे को कुचलकर मार दिया था। और रामगढ़ की सीसीएल बड़का काना कोऑपरेटिव मार्केट की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग में दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में आग उस वक्त लगी जब दुकान बंद था। देखते ही देखते आग की लपटें भयावह हो गई। जब तक अग्निशमन की टीम पहुंचती, सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अबे नहीं, उतना मत डराओ भाई, उतना नहीं है। और गुमला में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना सीसई थाना क्षेत्र के महुआ डीपा जंगल की है, जहां 3 लड़कों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जांच की कार्रवाई के लिए चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है। उनके सभी प्लस जो हमारा होता है, जो पहना हुआ कपड़ा वगैरह हम लोगों ने जब्त कर लिया है और तीनों नाबालिगों को भी हम लोगों ने उचित माध्यम अनुरोध करके माननीय न्यायालय को सामने प्रस्तुत किया है। आरोपी बाल सुधार के दिए जाएंगे। और पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के घाट चौरा चांडला मारा में बना ब्रिज ठेकेदार और बालू माफिया की लापरवाही के कारण दम तोड़ रहा है। यह पुल 2015 में बना था, तब गुणवत्ता को लेकर शिकायत भी की गई थी। चांडल मारा पुल टूटने से महेशपुर और अमड़ापाड़ा प्रखंड मुख्यालय से दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद संवेदक ने अपने खर्च पर पुल को बनाने की बात कही थी, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हो पाया। इस मामले में विभाग भी उदासीन दिख रहा है। दिक्कत है, पुल टूट गया, बच्चा लोग सब स्कूल नहीं जा पाएगा और हम लोग का बहुत तकलीफ होगा। जमम सरकार स्टेफन मरांडी आज तक एक बार नहीं आया है देखने के लिए, प्रखंड भी नहीं आया है, कुछ देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, जो क्या समस्या है नहीं होगा, यही दिक्कत है। और गढ़वा में रमना प्रखंड की सुषमा महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है। सुषमा गौपालन से आज हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रही है। सुषमा के पास सैकड़ों किस्म की विभिन्न नस्ल की गाय है, जिनसे प्रतिदिन 700-800 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। सुषमा के इस कार्य को देखते हुए जिला गव्य विभाग को कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो 2014 से शुरुआत है। 2 गाय रखे थे। इसके बाद मतलब लोन लिए थे। उसके बाद 10 गाय, मतलब इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते इतना आज 40 गाय है हमारे पास। और दोनों टाइम मिला के 300 लीटर दूध है। और हम लोग के सब परिवार को मतलब बढ़िया अच्छा से चल रहा है। डेयरी विभाग से ही जुड़ने के बाद 2 गाय प्राप्त हुआ उसको, उसी से प्रोग्रेस करना शुरू की। और हम चाहते हैं गढ़वा जिला में उससे प्रेरणा लेके अपना गाय का बिजनेस स्टार्ट करें और हम उसको लाभ देने के लिए हर समय तत्पर हैं, प्रोत्साहन भी देंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।